इफ्तिखार अहमद की फोटो देखें जो इसी टूर्नामेंट में रनर अप की ट्रॉफी पकड़ के ऐसे फ्लेक्स कर रहे हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया हो अपने कंट्री के लिए। इस किस्म की हरकतें अपने मुल्क में और पड़ोस में सुनी होंगी भाई। आप लोग उसको इतना ऊपर लेके जाते हो कि ये तो बस पाकिस्तान के लिए इंतजाम मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया। नहीं अल्लाह के बंदो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट उसे आती नहीं। डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। यार ये भी हमारे लिए एक वो हो गया कि जी अब इसके साथ तस्वीर खींचे हम कि जी एक रनर अप की ट्रॉफी है, वो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट की। देखो जो एक होता है ना टीम फोटोग्राफ है, तो वो समझ आती है कि आप रनर अप थे, ठीक है, आप उसे यू ब्रॉट इट टू योर बेड एंड यू आर एज इफ यू नो, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जो एक फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिलता तो रोनाल्डो उसके साथ तस्वीर बना दे या मेसी उसके साथ तस्वीर बना दे। क्या चल रहा है चाचा? हैं कौन सी दुनिया में जिंदा हो आप यार? आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता? भाई आप मेहरबानी करें रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं, आप, मिसबा वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासूर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बख्त टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाए। आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो पाकिस्तान की, आपने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। वहां जाकर आप कहते हो इस तरह की जो भी सूरत हाल है। मुझे सरफराज का याद आ गया कि कोहली ने जितना लंबा आंसर दिया था सरफराज ने कहा था सेम। ठीक है, तो ग्रूमिंग के लिए कोई बंदा नहीं, हमारे पास एक फौज है पूरी मैनेजमेंट में, ग्रूमिंग कोई नहीं है। शाहरुख खान को देखें जो अभी एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट जीत के रोहित शर्मा की तरह वॉक कर रहे हैं और ट्रॉफी पकड़ने जा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत गए। खार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके, और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है, इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। ये हम किधर पहुंच गए हैं कि हमारी कोई क्लास रही ही नहीं। यानी कि अगर हमने ट्रॉफी लेने जाना है तो हम रोहित शर्मा की नकल मार रहे हैं। ठीक है, अपना हमारा कुछ नहीं रह गया। हर चीज में हमने पिक दूसरों को करना है और फिर उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन भी करना। क्रिकेट का इनको अलिफ बे का पता नहीं, बल्ला इनको पकड़ना नहीं आता, मतलब टेक्निकल चीजें इनको पता नहीं, मतलब इनकी फील्ड ही नहीं है। आपका मेंटल लेवल की अक्कासी करता है कि आप किधर पहुंच चुके हैं। आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे 2011 में, तब से ये हरकतें शुरू हुई हैं। ऐसे ही है। 2011 का जीतने जो मैच आपको जीतना चाहिए था, जीता हुआ मैच जो आप हारे, उसके बाद आके आपको प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, आपको गवर्नर बुला रहे हैं, आपको चीफ मिनिस्टर्स बुला के ऐसे शाइया दे रहे हैं जैसे आप पता नहीं क्या करके आए। लोगों की वजह से तो सारा क्रिकेट का वो जो सारा माहौल है वो खराब हो गया। इसका वजह ये है कि आप लोग एक इनिंग्स पे बंदे को ऊपर लेके जाते हो और फिर उसी बंदे को आप लोग गिरा देते हो। रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ आप उसको लेके इतने मुतमईन है कि आप उसके साथ अपनी सेल्फी लेके लगा रहे हैं, और वो भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की। वेयर हैव वी कम? और ये कोई यंग बच्चा कोई नया पहली दफा ये पाकिस्तान कप में आया, ये करता तो समझ भी लगती कि उसकी एक्साइटमेंट का लेवल है। ऐसी हरकतें मत करो कि क्रिकेटर्स आगे चल के खुल के बातें करें। ये मैंने कोई 4-5 साल पहले बातें की थी और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, सब कुछ होगा। ये कभी चाचा बोलो तो इफ्तिखार अहमद गुस्से में आ जाते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर बैटर बोल दो तो इफ्तिखार अहमद गुस्से में आ जाता है, कभी टेलेंडर बोल के खुश हो जाते हैं। आप हर मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं। 1500 रन हो गए, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। 1000 स्कोर हो गया, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। कोई अजीबो गरीब स्टैट रोज जेब से निकालते हैं और उसके ऊपर वो एक वीडियो बन जाती है, एक स्टैट आ जाता है, किसी को किट मिल रही है तो वो एक्साइट होकर उसको कंटेंट बेचा जाता है। चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके, और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहाँ पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है, इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है, उन्होंने कहा मैं कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इनको अलास्का भेज दो जहाँ पर ये जाकर अपनी जो बकाया ज़िंदगी है ना वो क्या होता है, वो वनवास में गुजार दें। समझ रहे हो ना, ऊपर वाले के साथ दो लगा लें। अब डिटेल बताने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ यार, एपेक्स स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर यू नेवर नो मैं कब तक हूँ। यहाँ पर हालात फेसबुक के ऊपर कुछ ज़रा मसाइल चल रहे हैं, अचानक से गायब हो जाऊँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। तो फिर आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि यार यू नेवर नो। तो फेसबुक जो चैनल है वो भी इसी नाम से है, एपेक्स स्पोर्ट्स, उसको लाजमन सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अचानक से एक दिन उठकर वहाँ वीडियोस चली जानी है और फिर आपने ढूंढते रह जाना है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार चाचा की ना मिसाल उस टूथब्रश जैसी हो गई है
कि जो जब लिया जाता है तो उससे दांत साफ़ किए जाते हैं, जब वो पुराना हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप उससे क्या काम करते हैं जनाब, आप उससे अपने छोटी मोटी चीज़ों की सफाई शुरू कर देते हैं। वही जो ब्रश है उससे आप बाल भी अपने रंग लेते हैं, और इवेंचुअली जब उसके जो वो ब्रश के वो जो क्या होती है वो धागे धुगे टाइप के वो जो उसके वो टॉप पर लगे होते हैं, ठीक है, वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना वो सारे प्लास्टिक के जो भी होते हैं, तो फिर आप उसको नाड़ा पानी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार चाचा की स्टेटमेंट माइंड बैफलिंग है। जहाँ जहाँ मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है वो लोग कह रहे हैं कि यार ये डेफिनेटली मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर इतने पक्के मुंह से वो खुद लिख रहे हैं, कहते हैं यार इतने पक्के मुंह से ये मजाक कैसे कर सकता है इस बारे में। ओ भैया आप यू आर फ्रीकिंगली मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तू अपने आप को टेल एंडर कैसे कह रहा है भाई? मैंने बताया ना 1950 का ज़माना है, इंटरनेट है कोई नहीं है। इफ्तिखार चाचा जनाब रात को लेटे हुए तारे गिन रहे हैं अपनी छत के ऊपर, और फिर अचानक से स्कीम जेन में आई और सुबह उन्होंने रोला डाल दिया कि रात को जनाब मैंने अपने पीरो मुर्शद को देखा सफ़ेद चमकते घोड़े के ऊपर बैठकर आसमानों की तरफ सैर कर रहे थे। तो मैंने पूछ लिया पीर साहब किधर जा रहे हैं, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आज ज़रा फरिश्तों ने दावत रखी है तो वहाँ जा रहा हूँ हैं। और लोग पागल, ओए होए कि इफ्ती चाचा पीर तो आपके हैं, हमें भी उनकी बैत करवा दो, हमें भी उनका मुरीद बनवा दो। और अपनी इस स्कीम के पीछे इफ्ती चाचा मुरीद पीर साहब के और क्लोज हो गए कि ये देखे 60 बंदे लेकर आया हूँ आपके बैत करवाने के लिए। इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे, और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, या इनमें उन बंदों का क्या कसूर है? तो भाई फिर किसका कसूर है? मिडिल ऑर्डर आपने बनाना था, अपने लिए चीजें आसान करने के लिए आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। उसके बाद आपका एक प्लेयर ये बोल रहा है, आसिफ अली उस दिन बैठ के ये बोल रहा है, ये गिला कर रहा है कि जी मुझे उन्होंने आखिरी 2 ओवरों का 10 बॉलों का प्लेयर बना दिया था। जिन्होंने ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर है, अहमद सईद की बड़े फेवरेट है वो पिक्चर, अहमद सईद की बड़ी फेवरेट है यार, फॉर गॉड सेक हमजा यार, यू नो व्हाट के मतलब आप ये आपका मेंटल लेवल की अक्कासी करता है कि आप किधर पहुंच चुके हैं। आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे 2011 में, तब से ये हरकतें शुरू हुई हैं। ऐसे ही है। 2011 का जीतने जो मैच आपको जीतना चाहिए था, जीता हुआ मैच जो आप हारे, उसके बाद आके आपको प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, आपको गवर्नर बुला रहे हैं, आपको चीफ मिनिस्टर्स बुला के ऐसे शाइया दे रहे हैं जैसे आप पता नहीं क्या करके आए हैं। पाकिस्तान का पहली दफा सेमीफाइनल में पहुंचा था, उसके बाद से अभी तक आप देख ले कि आप हर मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं। 1500 रन हो गए, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। 1000 स्कोर हो गया, केक कट रहा है, शर्ट दे रहे हैं। कोई अजीबो गरीब स्टैट रोज जेब से निकालते हैं और उसके ऊपर वो एक वीडियो बन जाती है, एक स्टैट आ जाता है, किसी को किट मिल रही है तो वो एक्साइट होकर उसको कंटेंट बेचा जा रहा है। व्हाट आर वी इंटरनेशनल एथलीट्स और कंटेंट सेलर्स? हम क्या बन गए हैं? ठीक है, ये हम किधर पहुंच गए हैं कि हमारी कोई क्लास रही नहीं। यानी कि अगर हमने ट्रॉफी लेने जाना है तो हम रोहित शर्मा की नकल मार रहे हैं। ठीक है, अपना हमारा कुछ नहीं रह गया। हर चीज में हमने पिक दूसरों को करना है और फिर उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन भी करना है। अगर हम ये रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ आप उसको लेके इतने मुतमईन है कि आप उसके साथ अपनी सेल्फी लेके लगा रहे हैं, और वो भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की। जॉइन दोस्तों, पाकिस्तान का ऑलराउंडर इफ्तिकार अहमद ने डोमेस्टिक का ट्रॉफी लेकर एक फोटो पोस्ट किया था, और वो पोस्ट वायरल होते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया ट्रोल कर रहा है। और वो टोपी के साथ ऐसे पोस्ट किया जैसे वर्ल्ड कप जीतकर पोस्ट किया जाता है, और रोनाल्डो, मेसी, रोहित शर्मा जैसे फोटो पोस्ट किया था ऐसे फोटो पोस्ट किया जा रहा। और ये देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया इफ्तिकार अहमद को ढो डाला है। तो आप लोग का अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।